का अपना टॉपिक है वचन। हिंदी में वचन का टॉपिक है। तो परिभाषा है जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह विकारी शब्द जिससे किसी एक संख्या का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, मेरा, मेरी, लड़का, पर्वत और नदी। बहुवचन वह विकारी शब्द जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो, यानी जिसे किसी एक का संख्या का बोध होता है वहाँ एक वचन, और जिसे एक से अधिक संख्या का बोध हो वहाँ बहुवचन होगा, जैसे मेरे, लड़के, पर्वतों, नदियाँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वचन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अर्थात नित्य एक वचन या बहुवचन ही रहते हैं। तो सदैव एक वचन में रहता है पानी, तेल, घी, सत्य, झूठ, क्रोध, क्षमा, जनता, प्रेम, दूध, आकाश, सहायता, वर्षा, सामान, सोना, चांदी, समय। ये सदैव एक वचन में रहते हैं। और सदैव बहुवचन में दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, रोम, नेत्र, आग, तेवर, दाम, क्रियाकलाप और अनेक, ये सदैव बहुवचन में। सबसे ज़्यादा ये प्राण और आंसू, हस्ताक्षर, ये तीन तो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार इनमें पूछते हैं, तो ये याद रखना सदैव बहुवचन ही होगा इनका। और एक वचन में कमरा है, बहुवचन में कमरे होगा, कमरा का कमरे। तारा, तारे, छाता, छाते, नाली, नालियाँ, कपड़ा, कपड़े, रात, रातें, बात, बातें। इधर एक वचन है, इधर बहुवचन है। चिट्ठी, चींटियाँ, नीति, नीतियाँ, सभा, सभाएं, आदत, आदतें, आते बहुवचन। कुछ नोट लगा के लिखा दीजिए। कुछ शब्दों में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग, जन लगने से बहुवचन बनते हैं, जैसे गुरु का होगा गुरुजन, शिक्षक का होगा शिक्षक गण, बंधु का होगा बंधु वर्ग। यानी ये बहुवचन में जो कुछ अपवाद के शब्द है, जैसे गण है, वृंद है, जन है, वर्ग है, लोग है। विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, नारी, नारी वृंद, गरीब, गरीब लोग, नेता, नेता लोग। तो ये कुछ अपवाद वाले शब्द हैं जिनके आगे ये बहुवचन में ये लोग जुड़ेगा, वृंद जुड़ेगा, वर्ग जुड़ेगा, गण जुड़ेगा, जन जुड़ेगा। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं जल्दी जल्दी में। यानी परिभाषा है वचन की, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध, यानी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो वहाँ वचन कहलाता है। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। और सदैव जो एक वचन में रहने वाले हैं वो होते हैं पानी, तेल, घी, सत्य, झूठ, क्रोध, क्षमा, जनता, प्रेम, दूध, आकाश, सहायता, वर्षा, सामान, सोना, चांदी, समय। सदैव बहुवचन में रहने वाले हैं दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, रोम, नेत्र, आग, तेवर, दाम, क्रियाकलाप, अनेक। यह है सदैव बहुवचन में रहने वाले। तो ये अपना वचन का छोटा सा टॉपिक है जो हाई कोर्ट वाली भर्ती है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार ध्यान से पढ़ना।